श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलविघ्नसतिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओं श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशीदक्षेश्वरधाम सरकारते नमः। सत्संग क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद से सप्तषष्टितमो अध्याय अर्थात 67वें अध्याय कथा, जिसमें द्विविध का उद्धार की कथा कही जा रही है। राजा परीक्षित ने पूछा, भूयो अयम श्रोतुमिच्छामि रामास्याभूतकर्मणः अनन्तस्या प्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभु। भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान और शिष्य प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं हैं। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, नरकस्य सखा कश्चित द्विविधो नाम वानरः सुग्रीव सचिवासोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान। कहते हैं, परीक्षित, द्विविद नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अमीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें उजालाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को खारकर उनसे प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वह अनर्थ माने काठियावाड़ देश में ही करता, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविद वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता, और उसके यज्ञ संबंधी अग्निकुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से कभी बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का भी तिरस्कार ही करता, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वहाँ दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि ध्वंस शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे, और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर को दिखाई देकर हंसने लगी। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की आलोचना करने लगा, अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता, तो कभी भौहें भटमटकाता, फिर कभी कभी तरज कर मुँह बनाता, घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उद्धूत ने मधुकलश की तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले, और अब वह दुष्ट हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत का एक तरह उजल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस बीज को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया।
मूसल लगने से द्विज का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विज ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा और उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विज ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी श्रद्धा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उसे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विज का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विज अपनी ताड़ के समान लंबी पूँछों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी को झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल अलग रख दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों उसके शत्रु स्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। इससे वह बानर जो है खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विज ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उसमें सभी पूजन परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजयः स्वयंवर वरस्थानम हरद सांभो जाम्बवती सुतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विधवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय।